हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर 2 या सी सेट की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 सेट बी को लेकर हम चल रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 61 पैसेज है। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड एंड MIT, डिस्पाइट हैविंग ए लग्जरी ऑफ हैविंग सम ट्रूली एक्सीलेंट टीचर्स ऑन देयर पेरोल, आर इंक्रीजिंगली embracing the flipped classroom format, where students listen to the video lectures at home and spend class time applying their knowledge, solving problems, discussing examples, etc. Professors guide that discussion and fill in wherever necessary, explaining those bits that seem to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happens to be topical. These universities have made their video lectures available free for anyone in the world. They are also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy, picking the pieces that are appropriate for their needs and building a package around them. तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सेंट्रल आइडिया देता है इस पैसेज का। देख लेते हैं। ए, एफिकेसी ऑफ यूनिवर्सिटीज वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड फॉर कंडक्टिंग क्लासरूम ट्यूशन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, देखते हैं। बी, अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर एंड चीपर विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट। अब ये तो बात नहीं हुई है कि कंटेंट को बिना डाइल्यूट किए हुए हम एजुकेशन को ईजियर और चीपर बना सकते हैं। अवेलेबिलिटी की बात हुई है, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से ये सेंट्रल मैसेज नहीं देता है। सेंट्रल मैसेज देना है हमें, नॉट पेरिफेरल। सी, वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर related to higher education and yet develop better human and social capital। ये अच्छा ऑप्शन है। डी, private sector institution and higher education as well as coaching institute can take advantage of this opportunity and thrive well। ये तो उस पैसेज के बाद की बात है जो हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो डी आउट हो गया यहाँ से। सी देखते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है हायर एजुकेशन में, और फिर भी हम बेटर ह्यूमन और सोशल कैपिटल बना सकते हैं, यही बताया हुआ है। MIT और हार्वर्ड बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, फिर भी वो इस तरह का ऑनलाइन इस तरह की क्लासरूम चला रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम आंसर लगाएंगे सी, 61 का सी। 62 passage, our cities are extremely vulnerable to climate change because of the large concentration of the population and poor infrastructure. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed in the system to address climate change impact। ये बात सही है। सिटीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है और हमारे पास क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। Our cities contribute to 65% of the GDP, but there are not enough facilities to cater to the needs of people. It is important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solution. We need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the needs of people। तो लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो, इसलिए हमें लोगों को शामिल करना चाहिए सिटी के प्लानिंग के डिसीजंस में। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस क्या निकलता है इस पैसेज से। ए, आवर सिटी नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हुई है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये सभी बातें नहीं हुई हैं, तो ए गलत है। बी, ever increasing population densities is a hindrance in our effort to achieve sustainable development। गलत। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, ये बात सही है, और इसकी वजह से ये नहीं है कि हम कोई एफर्ट लगाएंगे और सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तब भी हो सकता है। तो बी गलत है।
C. To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability related intervention. यही बात हुई है, हमें अपने सिटीज़ को बढ़िया बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। डी भी गलत है, पीपी पार्टनरशिप चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी नहीं, ये कम सही है। तो सी हम लगाएंगे 62 का। 63 का आंसर हो जाएगा सी। 64 का आंसर हो जाएगा ए। 65 का आंसर होगा बी। 66 का आंसर हो जाएगा बी। 67 का आंसर होगा डी। 68 का आंसर होगा ए। 69 का आंसर होगा सी 202। 70 का आंसर होगा बी। पैसेज आ गया है, पढ़ते हैं। Nothing can exist in the natural state which can be called good or bad by common assent, since every man who is a natural state consults by his own advantage and determines what is good or bad according to his own fancy and so far, and he has regard for his own advantage alone, and hold himself responsible to no one save himself by any law, and therefore sin cannot be conceived in a natural state but only a civil state, which is decreed by common consent what is good or bad, and each one holds himself responsible to the state. फिलोसफिकल पैसेज था ये। इसमें हमें सेंट्रल आइडिया देना है। ए, the conception of what is right or wrong exists due to the formation of a state. B, unless a ruling authority decide as to what is right or wrong, no man would be morally right. एक्सट्रीम है, बी नहीं लगाएंगे। सी, मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश इन ए नेचुरल स्टेट, ये बात नहीं हुई है। इनहेरेंटली इमोरल है, ये सेंट्रल आइडिया नहीं है पैसेज का, सी भी नहीं लगाएंगे। डी, द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, कह नहीं सकते। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा ए, द कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट। तो 71 का लगाएंगे हम ए। 72 पैसेज, in the immediate future we will see the increasing commodification of many new technology, artificial intelligence and robotics, 3D manufacturing, custom made biological and pharmaceutical product, lethal autonomous weapons and driverless cars. This will pose conundrums the moral question of how driverless car will decide between hitting jaywalker and swerving and damaging the car has often been debated. The answer is both simple, shaped by the human life, and complex. At which angle should the car swerve? Just enough to save the jaywalker or more than enough? मतलब अगर ड्राइवरलेस कार आएगी और किसी को बचाना है तो कितना बचाएगी? थोड़ा सा मोड़ के बचाएगी या बहुत सारा एंगल बनाएगी तब बचाएगी उसको? तो ये सब भी देखना है। तो ये डिबेट इसमें हो रहा है। इफ़ द ड्राइवरलेस कार इज इन डबलिन, हु वुड टेक द डिसीजन?
ठीक है, द आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर। तो डिसीजन किसका होगा, उस गवर्नमेंट का होगा या फिर कार के जो ओरिजिनल कोड राइटर है उसका होगा। इन कैलिफोर्निया और ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन हैदराबाद टू हुम मेंटेनेंस इज आउटसोर्स। तो किसका होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर उसका होगा या हैदराबाद का जिसने मेंटेन किया हुआ है प्रोग्राम को कि उसका होगा। इफ़ डिफरेंट नेशनल jurisdiction have different fine print on prioritizing a human life, how will it affect insurance and investment decision, including transnational ones? Which of the following statement best reflect the rational, plausible and practical implication that can be derived from the passage given above? ठीक है, 1. Too much globalization is not in the best interest of any country. irrelevant है, बिल्कुल गलत है। 1 तो हमें लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और 1 ही अगर हम निकालते हैं तो आंसर आ जाता है C 2, 3, 5। फिर भी पढ़ते हैं। 2. Modern technologies are increasingly blurring the economic borders. ठीक है, हाँ ये बात सही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंग ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स, ये बताया हुआ है। टेक्नोलॉजी बनाई कहीं जा रही है, उसको प्रोग्राम कोई कर रहा है, उसको डिज़ाइन कोई कर रहा है, तो अलग अलग नेशन इसमें जुड़ जाते हैं। 3. इनोवेशन एंड कैपिटल हैव impinge on the domain of the state. हाँ। 4. Public policy of every country should focus on developing its own supply chain. ये लगा सकते हैं, खुद का सप्लाई चेन हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएंगी। 5. Geopolitics will have to reconcile to many ambiguities and uncertainties. ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। 4. हमें सप्लाई चेन बड़े लगाएं तो बढ़िया है, लेकिन पैसेज में इस तरह की बात नहीं हुई है, इसलिए ये हम इम्प्लाई नहीं करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा C 2, 3 and 5। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 72 का C। 73 passage. The resolution of bankruptcy case of Indian banks under the Insolvency and Bankruptcy Code should help bring non-performing asset situation under some control. Despite the slow pace of resolution by the National Company Law Tribunal, the code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycles. The recapitalization of public sector bank too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. But bad debt resolution and recapitalization are only a part of solution, as they by themselves can do a very little to rein a reckless lending that has pushed the Indian banking system to current sorry state. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को जो बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो और रिकैपिटलाइजेशन बैंकिंग का ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिजॉल्व करने का, क्योंकि जो लैंडिंग की जाती है बैंक्स के द्वारा बिना सोचे समझे, उसी की वजह से अभी इस स्टेट में सारे बैंक्स हैं, इतना नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। Unless there are systematic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycle will continue to state the banking system. आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कोई बढ़िया सिस्टमेटिक रिफॉर्म ना हो। अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन implied by passage. A. Lending by banks should be closely monitored and regulated by central government. गलत बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्यों की जानी चाहिए मॉनिटर्ड, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्यों नहीं की जानी चाहिए। और ये तो बातें
हुई नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या कौन, तो ए गलत है। बी, इंटरेस्ट रेट शुड बी केप्ट लो सो एज टू इंड्यूस बैंक्स टू लैंड मोर, प्रमोट क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर बाई बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम इंटरेस्ट रेट और लो कर देंगे तो ये बात सही है, लैंडिंग मोर करनी पड़ेगी, लेकिन हमने यही देखा है कि लैंडिंग ज़्यादा बिना सोचे समझे लैंडिंग जो की गई है उसी की वजह से इतना एनपीए हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट की बात नहीं है, बी गलत है। सी, मर्जर ऑफ मैनी बैंक्स इनटू फ्यू लार्ज बैंक्स alone in the long term solution to make them viable and prevent their bad performance। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मर्जर ऑफ मैनी बैंक्स इनटू, बैंक्स का मर्जर करना अकेला ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, गलत बात, ठीक है, इसलिए सी गलत है। बचता है फिर डी, और इसको ही हमें लगा देना चाहिए। डी कहता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर ए बैड लोन्स प्रॉब्लम। सिंपल, इसलिए आंसर हो जाएगा 73 का डी। ओके, 74 पैसेज। इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी इज टू इनहेंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। तो कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कोरोलरी टू द पैसेज? ए, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। बी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली। सी, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गलत है, सी तो बिल्कुल अलग ही बात बता रहा है। डी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनहेंसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। डी भी अच्छा है, ए भी बढ़िया है, कोई भी आंसर इसमें से हो सकता है, लेकिन हम लगाएंगे इसका ए, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पैसेज में यही दिया हुआ है कि कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर, तो लगता तो यही है कि इसका ए होना चाहिए, लेकिन डी भी हो सकता है। फिर भी हम 74 का लगाएंगे ए। ओके, 75 का हो जाएगा बी। 76 का होगा बी, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। 77 का होगा बी, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 78 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा? 10 अक्टूबर 2027 को होगा संडे, इसलिए 78 का हो जाएगा ए। 79 का आंसर होगा डी, नीदर कंक्लूजन 1 और नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4। 80 लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा सी 607। तो ये हमारा पूरा पेपर यहाँ पर हो जाता है। आप अपनी आंसर की इस सीरीज के हिसाब से मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमने 5 कोचिंग से रेफरेंस लेकर ये आंसर की बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा आप यूपीएससी का पेपर 1 और ईपीएफओ का जो 2021 में पेपर हुआ और सीएपीएफ का 2021 में जो पेपर हुआ उसे भी देख सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए भी हम आंसर की बना रहे हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।